ससुराल में पहला दिन। दहलीज के भीतर दायां पैर रखते हुए मेघना ने अपने ससुराल में गृह प्रवेश किया। नीची निगाह किए ही उसने अपने नए घर को चारों ओर से निहारा। बेहद सामान्य सा घर था। ड्राइंग रूम में सामान के नाम पर बेंत के सोफे और बीच में पॉलिश उतरी हुई टेबल। नई बहू से गृह प्रवेश की सारी रस्में अदा करवाने के बाद उसकी सास और नंदे रसोई में चली गई। उनके पीछे पीछे मेघना भी रसोई में ही आ गई। उस समय उसकी सास फुलके सेकने में लगी थी। बड़ी ननद थालियों में खाना लगा रही थी तो छोटी बर्तन निकाल रही थी। स्पष्ट था कि घर का सारा काम हाथ से ही किया जाता है। उसने निगाहों से पूरे रसोईघर का जायजा लिया। रसोई में दाल मसाले आदि सामान, चाय, बोनवीटा, च्यवनप्राश, घी और अन्य सामान के खाली हुए बर्तन तरह तरह के डिब्बे डिब्बियों में भर रखा था। गैस से सटी हुई दीवार के सामने बनी अलमारी में एल्यूमीनियम की पुरानी कढ़ाइयाँ व कुकर बर्तन आदि रखे थे, जिनके नज़ारे उसके मन में भी काले धब्बे छोड़ते जा रहे थे। खाने के बाद ननद ने उसे उसके कमरे में जाकर आराम करने को कहा तो अकेले में आकाश के साथ समय बिताने के ख्याल से उसे थोड़ा सुकून मिला। पर कमरे में पैर रखते ही अपनी कल्पना से बिल्कुल परे साधारण से कमरे को देख उसका मन और भी भारी हो गया। उसने इतने साधारण घर परिवार की कल्पना भी नहीं की थी। उसे एक ही झटके में अपने रुपहले सपने चकनाचूर होते नजर आए। वह जब से आई थी मन ही मन हर बात में ससुराल की तुलना मायके से किए जा रही थी। आकाश ने मेघना के चेहरे की उदासी पढ़ ली थी। तुम कुछ परेशान लग रही हो। मेघना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें भर आई। कहना चाहती थी, तुम तो मुझे कहते थे रानी बनाकर रखूंगा, यह है तुम्हारा राजमहल, लेकिन कुछ कहा नहीं। आकाश के बार बार पूछने पर न चाहते हुए भी मेघना के मन का बांध फूट पड़ा। मेघना की बातें सुनकर आकाश के चेहरे पर पल भर को तो उदासी छा गई, पर अगले ही पल वह खुद को संयत करते हुए बोला, तुम्हें तो पता है ना, मेरी 3 बहनें हैं। इसके अलावा पापा की भी 4 बहनें हैं। पापा की छोटी सी नौकरी, उनकी जो भी जमा पूंजी थी उसमें तीनों बेटियों की शादी निपटाई। तब तक तो बहनों के बच्चों की शादी में मायरे भरने, बेटियों के बच्चे के जन्म पर शुशक भरने का समय आ गया। इन सब के लिए उन्हें कई बार कर्ज भी लेना पड़ा। जब से मेरी नौकरी लगी है, इन सब जिम्मेदारियों में पापा का हाथ बटाना मेरा भी फर्ज बनता है। शादी से पहले मैं मकान के रिनोवेशन का सोच भी रहा था, पर मेरी सेविंग अपनी शादी में लगानी पड़ी। तुम मेरे जीवन का संबल हो, तुम मेरे साथ हो तो मैं ज़िंदगी की हर जंग लड़ जाऊंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मेघना ने जवाब में धीरे से अपना सर हिला दिया। मेघना का मूड बदलने के लिए आकाश उसे अपने बचपन और कॉलेज के दिनों के फोटो दिखाने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे लगा कि मेघना शायद सोना चाहती है। थकी हुई मेघना को तुरंत नींद लग गई। जब उसकी नींद खुली तो आकाश कमरे में नहीं था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि उसने आकाश का दिल दुखाया है। वह तो कितनी खुशनसीब है जो उसे आकाश जैसा जिंदा दिल और प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है। 100% तो कुछ नहीं होता, वह खुद भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद सब कुछ मन मुताबिक मिले। आकाश एक प्रोफेशनल है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़े पद पर है। उसके घर परिवार में उसकी प्रतिष्ठा है। तुलना करे तो वह आकाश से कम पढ़ी लिखी है। वह नीचे आई तो ननद की छोटी बेटी उसकी गोद में आकर बैठ गई और पूछने लगी, मामी जी, खाना बनाने की लक्ष्म में आप क्या बनाने वाले हो? भाई जमकर बारिश हो रही है, हम तो तुम्हारी मामी के हाथ के बने पकोड़े और हलवा खाएंगे। उसके जवाब देने से पहले ही बड़े जीजाजी बोल पड़े। सबकी नज़र मेघना पर टिकी हुई थी। वह एक पल को तो असमंजस में पड़ गए, फिर उठकर ऊपर चली गई। आकाश के साथ साथ
वहाँ बैठे सभी लोग प्रश्नवाचक निगाहों से उसे जाते हुए देखने लगे। उसके यूं उठकर जाने से आकाश के चेहरे का भी रंग उड़ गया। वह सोचने लगा, आ गई शामत। एक तो उसका पहले से ही मूड खराब था, अब सबके बीच में से एकाएक उठकर उसे मनाने भी नहीं जा सकता। कुछ मिनटों बाद मेघना नीचे आई तो वह भारी सिल्क की साड़ी की जगह हल्की प्रिंटेड साड़ी पहने हुए थी। आकाश से नजरें मिली तो आंखों ही आंखों में उसने आकाश को दिलासा दिया कि चिंता मत करो, जिंदगी की हर जंग में मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। और अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोंसे नई बहू का फर्ज अदा करने रसोईघर की ओर चल दी। उसकी मीठी मुस्कान से आकाश के उदास चेहरे पर इंद्रधनुषी रंग बिखर गए थे। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।